बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 11। 4 और 11 के दरमियान जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं हमने वो राइट करने हैं। तो 4 के बाद क्या आता है हमारे पास 5, 6, 7। तो ये सब भी नेचुरल नंबर्स होंगे जो 4 से 11 के दरमियान में आएंगे। तो हम सब नंबर्स को राइट कर लेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद 11 आ जाएगा। हमने 11 और 4 को इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ इनके दरमियान वाले नंबर्स को लिखना है जो 4 से लेकर 11 के दरमियान तक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। हमारे पास सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 से, और 1 के बाद आता है 2, 3, 4, इस तरह ऑनवर्ड्स ये नेचुरल नंबर्स चलते रहते हैं। लेकिन अगर हम 1 के बाद देखें तो वो सब नंबर 1 से बड़े होते हैं। तो हमारे पास सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट नेचुरल नंबर जो कि 1 है। हम लिखेंगे 1 is the smallest natural number। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट ऑल द होल नंबर्स लेस देन 10। वो तमाम होल नंबर्स लिखने हैं जो कि 10 से क्या हो, छोटे हो। तो होल नंबर्स हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं 0 से। तो हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारे पास होल नंबर्स आ गए हैं जो कि 10 से छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 13। अब हमने वो नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो कि 13 से छोटे हैं। तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 से लेकर हम 12 तक नेचुरल नंबर साइड करेंगे क्योंकि 12 जो है 13 से छोटा है। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए लेस देन 13। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर से है, इज एवरी प्राइम नंबर अ नेचुरल नंबर। क्या हमारे पास हर एक प्राइम नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होता है। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ खुद के टेबल पर डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, यानी कि 2, 3, 5, 7। और नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो सब नेचुरल नंबर्स में काउंट होते हैं। तो जो 2, 3, 5, 7 है वो सब नंबर्स ऐसे हैं जो 1 से बड़े हैं, तो हम उनको नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं। इज, हम आंसर में लिखेंगे यस, every prime number is a natural number। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। हमने क्या करना है, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के दरमियान में डिफरेंस लिखना है कि इन दोनों नंबर्स में फर्क क्या होता है। होल नंबर्स का अगर हम सेट देखें तो वो नेचुरल नंबर सेट से बड़ा होता है। बड़ा इस तरह होता है कि होल नंबर में एक एलिमेंट ज्यादा होता है और वो एलिमेंट है 0। होल नंबर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, जबकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड चलते हैं, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चलते हैं। तो हम लिखते हैं होल नंबर्स start from 0 while natural numbers start from 1। इन दोनों नंबर्स में सिर्फ यही फर्क है कि नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं और होल 0 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर्स। कितने नेचुरल नंबर्स हमारे पास होल नंबर्स कहलाते हैं। अब होल नंबर में सिर्फ 0 आता है और बाकी सारे जितने आगे के नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स में भी मौजूद होते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल द नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर्स। कि तमाम नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन व्हाट नंबर्स डू ऑल द अल्फाबेट स्टैंड फॉर। कौन से नंबर पे हमें गिवन अल्फाबेट स्टैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि एक अल्फाबेट है एस, एक अल्फाबेट टी है और थर्ड अल्फाबेट हमारे पास ए है। सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पास नंबर लाइन है। नंबर लाइन को हम यूज करते हैं नंबर्स की पोजीशन को शो करने के लिए। अब इसमें हमारे पास नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 0 से। 0 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 1 को शो कर रहा है। 1 के बाद नेक्स्ट पॉइंट किसको शो कर रहा है, 2। अब 2 के बाद नेक्स्ट पॉइंट किसको शो करेगा, हर एक नंबर के दरमियान में कितना डिफरेंस है हम अपनी नंबर लाइन पे देखेंगे। 0 से 1 के दरमियान में 1 पॉइंट का डिफरेंस है, 1 नंबर का डिफरेंस है।
1 के बाद 2 में भी नेक्स्ट एक पॉइंट का नंबर का फर्क है, तो 2 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट पॉइंट पे 3, और 3 के बाद एस पर क्या आएगा हमारे पास 4, तो हम लिख सकते हैं 4 को एस शो कर रहा है। 4 के बाद ये पॉइंट शो करेगा 5 को, 5 के बाद नेक्स्ट पॉइंट 6 को, 6 के बाद जो पी पॉइंट होगा वो 7 को शो करेगा। 7 के बाद नेक्स्ट पॉइंट को काउंट करेंगे 8, 9, 10, 11 और ए पॉइंट हमारा शो करेगा 12 को। तो ये हमारे अल्फाबेट शो कर रहे हैं, एस शो कर रहा है 4 को, पी शो कर रहा है 7 को और ए शो कर रहा है हमारे पास 12 को नंबर। इसी तरह हमारे पास एक और नंबर लाइन गिवन है, हम उसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 50, 50 के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जो नंबर है वो 51 है। अगेन हमारे पास नंबर लाइन पे हमने देखना होता है कि जो पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर हैं उनके दरमियान में कितने नंबर्स का गैप आ रहा है। 50 के बाद 51 एक नंबर का गैप है, नेक्स्ट नंबर आ रहा है 4 एंड तो 51 के बाद ये पॉइंट किसको शो करेगा 52 को, ये पॉइंट 53 को, 53 के बाद बी किसको शो करेगा 54 को, 55, 56, 57 टी किसको शो कर रहा है 57 को, और उसके बाद एस को देखेंगे 58, 59, 60, 61, एक्स हमारे पास है 61, फिर नेक्स्ट पॉइंट 62, 63, 64, 65, आर शो कर रहा है हमारे पास 65 को। आप चाहें तो इन पॉइंट्स पे भी नंबरिंग लिख सकते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस सिर्फ अल्फाबेट्स को बताना है। तो हम लिखेंगे वी, वी किसको शो कर रहा था हमारे पास 54 को, कोमा लगाएंगे, वी के बाद नेक्स्ट टी था, टी शो कर रहा है 57 को, 57 कोमा एक्स अल्फाबेट शो कर रहा है 61 को, और लास्ट में आर हमारे पास था वो शो कर रहा है 65 को। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इंटीजर विद करेक्ट साइन। हमने हर नंबर को इंटीजर की फॉर्म में लिखना है विद करेक्ट साइन। अब देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स हमारे पास एक बिगर नंबर सेट होता है जिसमें हमारे पास 0 यानी कि पूरा होल सेट तो आता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे नंबर्स भी आते हैं जिनके साथ नेगेटिव साइन होता है। अगर हमारे पास +5 हम लिखें तो ये एक इंटीजर होगा, लेकिन अगर हम 5 के साथ माइनस साइन डालकर लिखें तो ये भी हमारे पास इंटीजर होगा। इंटीजर्स में ऐसे नंबर्स आते हैं जो कि प्लस साइन के साथ भी लिखे जा सकते हो और माइनस साइन के साथ भी लिखे जा सकते हो, लेकिन वो नंबर कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि +7, -7 या कोई भी नंबर आप ले लें, लेकिन अगर आप उस नंबर को पॉइंट के साथ लिखते हैं जैसा कि 2.9, अब ये इंटीजर नहीं होगा। इसकी बजाय अगर हम लिखते हैं -2 तो ये इंटीजर होगा, या +2 भी हम लिखते हैं तो ये भी इंटीजर होगा। क्यों? क्योंकि हमने कंप्लीट नंबर को काउंट करना है, ना कि डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को 2.9, क्योंकि ये एक कंप्लीट नंबर नहीं है, ये ऐसा नंबर है जो 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से लेस है। तो हमने एक कंप्लीट नंबर को इंटीजर काउंट करते हैं, और उन नंबर्स के साथ प्लस साइन भी हो सकता है, माइनस साइन भी हो सकता है। उसके अलावा एक इंटीजर हमारे पास जीरो भी होता है। जीरो हमारे पास ऐसा इंटीजर होता है जिसके साथ ना हमारे पास प्लस का साइन होता है और ना ही माइनस का साइन होता है। जो माइनस साइन वाले नंबर्स होते हैं वो हमारे लेस देन जीरो होते हैं, जैसे कि -2, -5, ये -2 और -5 हमारे पास लेस देन जीरो हैं। और जो प्लस साइन वाले नंबर्स होते हैं या इंटीजर्स होते हैं वो ग्रेटर देन जीरो होते हैं, जैसे कि 5 जीरो से बड़ा है, +2 भी जीरो से बड़ा है। इंटीजर्स के बारे में यही बातें याद रखनी है कि इंटीजर्स नंबर्स के साथ प्लस साइन भी हो सकता है, माइनस साइन भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट्स वाले नंबर्स इंटीजर्स में काउंट नहीं होंगे। दूसरी बात, जीरो भी हमारे पास एक इंटीजर है, लेकिन पहली बात कि इंटीजर्स के साथ प्लस साइन भी हो सकता है और माइनस साइन भी हो सकता है। दूसरी बात, जो पॉइंट वाले नंबर होंगे वो इंटीजर में काउंट नहीं होंगे। 2.9 या पॉइंट ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व हो जाए। थर्ड, जीरो भी हमारे पास एक इंटीजर है लेकिन इसके साथ कोई साइन नहीं होता। फोर्थ, जो नंबर प्लस साइन के साथ होंगे वो ग्रेटर देन जीरो होंगे, और जो नंबर माइनस साइन के साथ होंगे वो लेस देन जीरो होंगे, यानी कि जीरो से भी छोटे होंगे। अब देखते हैं 48 डिग्री कूलर। अब यहाँ पर बात हुई है 48 डिग्री कूलर है, कूलर का मतलब होता है ठंडा। कूलर वर्ड हमें बता रहा है कि इस टेम्परेचर, ये जो हमारे पास टेम्परेचर है ये लेस देन जीरो है, तो हम इसके एज ए इंटीजर कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू -48। जब हम माइनस साइन लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि ये कूलर की बात हो रही है। नेक्स्ट है 48 डिग्री वार्मर, कि 48 डिग्री वार्मर टेम्परेचर है। अब वार्मर की बात हो रही है तो हम इसको लेस देन जीरो तो कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको ग्रेटर देन जीरो कंसीडर करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे +48। तो ये जो है ग्रेटर नंबर हमेशा जीरो से बड़ा होता है, और वार्मर टेम्परेचर हमें बताता है कि टेम्परेचर ग्रेटर है, बड़ा नंबर है, एक ग्रेटर देन जीरो है। और कूलर हमें बताता है कि ये जो टेम्परेचर है ये लेस देन जीरो है, बहुत कम टेम्परेचर है, तो हम उसके साथ माइनस लगा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इन द ईच इंटीजर। हमें नंबर लाइन पर अब इंटीजर्स गिवन है, पहले भी हमें इंटीजर्स गिवन थे,
लेकिन फ़र्क क्या है, अब हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -5, -3, -1, 0, 2, 4, 5। अब हमारे पास जो इंटीजर्स गिवन है उनमें नेगेटिव इंटीजर्स भी गिवन है और पॉजिटिव भी, साथ में 0 है सेंटर में। अब इंटीजर्स को जब हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, अगर हमने नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर्स एक साथ शो करने हो तो हम कैसे शो करेंगे? हम 0 को सेंटर में राइट करेंगे, 0 के लेफ्ट साइड पर हमेशा हमारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स ये शो करेंगे कि ये जो है 0 से छोटे हैं, और जो इंटीजर्स हमारे राइट साइड पर आएंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। 0 के राइट साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और ग्रेटर होंगे, जैसे कि +5 -5 से बड़ा है, तो ये हमेशा राइट साइड पर होगा -5 के। जो नंबर राइट साइड पर होगा वो अपने लेफ्ट वाले तमाम नंबर से बड़ा होगा, जैसे कि 2 0 से भी बड़ा है, -1 से भी बड़ा है, -3 से भी और -5 से भी। बस ये पॉइंट याद रखना है आप लोगों ने। नंबर लाइन पे हमारे राइट साइड पर राइट साइड पर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं 0 के, और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, और जो नंबर राइट साइड पर होगा वो अपने लेफ्ट साइड वाले तमाम इंटीजर से बड़ा कंसिडर होगा। 5 4 से भी ग्रेटर है, 2 से भी, 0 से भी, -1 -3 -5, जितने भी नंबर हमारे पास इस नंबर लाइन पे होंगे वो तमाम 5 से छोटे होंगे और 5 इन सबसे बड़ा होगा। अगर 5 के बाद भी कोई और इंटीजर आ जाता है तो 5 उससे छोटा कंसिडर होगा, लेकिन इन सबसे बड़ा ही रहेगा 4 2 0 -1 से। या फिर मैं इस लेफ्ट साइड पर अगर -6 भी लिख देती हूँ तो 5 उससे बड़ा ही रहेगा, क्योंकि वो -6 जो होगा 5 के लेफ्ट साइड पर होगा। अब बी पर हमारे पास क्या नंबर है, इस नंबर लाइन को ध्यान से देखते हैं। ए पॉइंट पर हमारे पास इंटीजर है -5, उसके बाद बी पॉइंट है, लेकिन इधर हमारे पास इंटीजर मेंशन नहीं, उसके बाद सी है। सी पर हमारे पास इंटीजर मेंशन है -3, तो हमें पता चल रहा है कि इसके दरमियान में जो पॉइंट है, एक नंबर मिसिंग है, वो कौन सा इंटीजर होगा, वो होगा -4। उसके बाद चलते हैं आगे। -3 के बाद डी पॉइंट है, मिसिंग है। डी के बाद ई पॉइंट पर इंटीजर है -1, तो डी पर कौन सा इंटीजर होना चाहिए, -2। फिर एफ पर 0 है, एफ के बाद जी पर पॉइंट मिसिंग है, एच पर इंटीजर है +2। +2 का मत को हम सिंपल 2 भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर साइन मेंशन नहीं है 2 4 5 के साथ, क्योंकि जब भी कोई साइन नहीं होगा इसका मतलब ये है कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि उसके साथ प्लस का साइन है। आप चाहे तो इसके साथ प्लस लिख लें, अगर नहीं भी हम इसके साथ प्लस लिखते तब भी ये +2 ही कंसिडर होगा पॉजिटिव इंटीजर। अब जी पर कौन सा पॉइंट होगा, 1 या +1 इंटीजर। फिर उसके बाद आई पर इंटीजर मिसिंग है, जे पर इंटीजर है 4 +4, तो आई पर कौन सा इंटीजर होगा, +3। उसके बाद के पर हमारे पास ऑलरेडी 5 रिटर्न है। अब हमने देखना है बी पर हमारे पास कौन सा इंटीजर था, -4, मैंने -4 लिख लिया। डी पर हमारे पास कौन सा इंटीजर है, -2, तो यहाँ पर हम -2 लिख लेंगे। अब इंटीजर्स की एक और खासियत ये है कि एक तो हमारे पास इंटीजर्स के बारे में दो और रूल्स ये हैं कि जब भी किसी इंटीजर के साथ साइन नहीं होगा तो वो प्लस साइन कंसिडर होगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। अगर यहाँ पर 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो ये 4 हमारे पास इक्वल है +4 के, हम इसको पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। दूसरा रूल ये है कि पॉजिटिव इंटीजर्स में तो जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, यानी कि 2 के बाद 3 आया, अब 3 हमारे पास एक बिगर नंबर है, 2 स्मॉलर नंबर है। लेकिन नेगेटिव इंटीजर में जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जैसे कि -1 और -2 को अगर हम देखें तो -1 -2 से ग्रेटर है। क्यों, रीजन देखिए, नंबर लाइन है, -1 किस साइड पर है, राइट साइड पे, और -2 -1 के लेफ्ट साइड पे रिटर्न है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे लेफ्ट साइड पे नंबर होते हैं जाते हैं वो छोटे स्मॉलर होते जाते हैं, और -1 राइट साइड पे है तो कौन सा ग्रेटर होगा, -1। तो नेगेटिव साइन के साथ नंबर की वैल्यू, नंबर जितना बड़ा होता जाएगा वो दर हकीकत स्मॉलर होता जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, क्योंकि उसके साथ क्या साइन होगा, माइनस का साइन होगा। -3 छोटा होगा -2 से और -1 से, इसी तरह -4 स्मॉलर होता जाएगा -3 से, -2 से और -1 से। नंबर जितना लेफ्ट साइड पर होगा वो अपने राइट साइड वाले तमाम नंबर से छोटा होता जाएगा। -5 भी स्मॉलर हो जाएगा -4 से, -3 से, -2 से, -1 से, एंड आल्सो 0 0 से भी -5 छोटा होगा, और इन सब नंबर से। इंटीजर्स देख लेते हैं। जी जी पर हमारे पास क्या इंटीजर था, +1 +1 -5 कौन से पॉइंट को शो कर रहा था, पॉइंट ए को। -3 कौन से पॉइंट को शो कर रहा था, ये रहा हमारा -3, ये पॉइंट सी को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद 0 कौन से पॉइंट को शो कर रहा है, 0 पॉइंट एफ को इंडिकेट कर रहा है, तो हम यहाँ पर एफ राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रॉ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन इट। हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और गिवन पॉइंट्स को उस पर शो करना है। गिवन पॉइंट्स में हमारे पास सबसे पहले गिवन है 0 -8 6 3 -11 एंड -13। लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है, आपने भी एक नीट एंड क्लीन सी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद देखना है कि हमने अपने नंबर्स को किस तरह शो करवाना है। इसमें हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे हमारे पास कौन सा है, 0 -8
6, 3, -11 एंड -13। सबसे स्मॉलर नंबर में से इसमें से नेगेटिव इंटीजर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था नेगेटिव इंटीजर 0 से भी छोटे होते हैं। तो -13, -11 और -18 में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास -13 होगा, क्योंकि माइनस साइन के साथ नंबर जितना बड़ा होता है वो असल में उतना ही छोटा होता है। -13 सबसे स्मॉलेस्ट है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इस नंबर लाइन को? -13 से स्टार्ट करेंगे शो करवाना। उसके बाद हमने इसमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास। सबसे बिगेस्ट नंबर हमारे पास है 6, तो हम इसको 6 तक शो करवा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने -13 से स्टार्ट करके 6 तक ही शो करवाना है, हम इनसे बिगर नंबर भी शो करवा सकते हैं 8 भी। लेकिन मसला ये होता है कि हमारे पास जो पेपर का साइज जो है वो लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से जो हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं वो भी लिमिटेड होती है। अब देखिए मैंने -13 से स्टार्ट किया, -13 से 6 तक मेरी नंबर लाइन बहुत बड़ी जाएगी, तो मैं हर एक पॉइंट पे 1 नंबर का डिफरेंस लेने की बजाय 2 पॉइंट्स का डिफरेंस लूंगी। अगर मैं इसको -14 कर देती हूँ, मुझे वैसे -14 शो नहीं करवाना, लेकिन मैं इसको 14 कर रही हूँ 13 की बजाय, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा -12, -14 से ग्रेटर नंबर, क्योंकि मैं राइट साइड की तरफ मूव कर रही हूँ तो मैंने ग्रेटर नंबर लेना है। -10 के बाद जितना गैप मेरा -14 और -12 के दरमियान में, उतना ही गैप मैं नेक्स्ट नंबर के बीच में लूंगी। और कितने नंबर्स का गैप लेना है? -10, क्योंकि मैं 2 नंबर्स इंक्रीज कर रही हूँ। -10 में 2 नंबर और इंक्रीज करेंगे तो -8 हो जाएगा। -8 में 2 पॉइंट्स और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -6। -6 में 2 पॉइंट्स मजीद ऐड करेंगे तो -4। -4 प्लस 2 -2 आ जाएगा। इसी तरह इसमें 2 पॉइंट्स और ऐड करने से मेरे पास आ जाएगा 0। 0 के बाद 2 पॉइंट्स और ऐड करूंगी मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2। 2 में 2 पॉइंट्स ऐड होंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 में 2 पॉइंट्स और ऐड होंगे तो 6 आ जाएगा। देखें मैंने तमाम पॉइंट्स शो कर दिए, मैक्सिमम हमें 6 तक चाहिए था तो हमारा 6 आ गया। अगर ये 6 तक ना आता तो मैं अपनी नंबर लाइन को थोड़ा और इंक्रीज करती, ठीक है, और 6 तक शो करवाती, क्योंकि हमें यही कहा है कि हमने इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है, शो करना है अपनी नंबर लाइन पे। अब मैं बताती हूँ मैंने -13, -12, -11 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं ऐसे शो करती तो ये मेरी नंबर लाइन बहुत बड़ी होती, ठीक है। उसके अलावा या फिर मुझे पॉइंट्स बहुत करीब करीब लेने पड़ते, तो वो बहुत गंदी सी नंबर लाइन लगती, देखने में वो इतनी अच्छी नहीं लगती। अभी भी थोड़ी सी ऐसे लग रहा है, जब मैंने नंबर से राइट किया है तो वो ऐसे लग रहा है कि वो पॉइंट्स बहुत करीब करीब लिखे हैं। अगर मैं सारे नंबर शो करने की कोशिश करती, जैसे कि -10 के दरमियान में मैंने -9 नहीं लिखा, अगर मैं इसको लिख लेती तो वो मेरे नंबर सारे मिक्स हो जाते और नंबर लाइन समझना मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने सेंटर वाले नंबर को स्किप कर दिया, और जब मैंने एक फर्स्ट 2 नंबर्स में एक नंबर को स्किप किया है, तो मैंने आगे भी एक एक पॉइंट को स्किप कर कर ही लिखा है। तो -12 के बाद -11 को स्किप कर दिया और -10 लिख दिया। -10 के बाद -9 को स्किप कर दिया, -8 लिख दिया। -8 के बाद -7 को स्किप किया, -6 लिख दिया। -6 के बाद -5 को स्किप करके -4 लिख दिया। जो डिफरेंस हमारे 2 पॉइंट्स में होता है वही आगे सब नंबर लाइन में फॉलो होता है। अब शो करते हैं अपने नंबर्स को। सबसे पहले 0 को शो करना था, तो हम यहाँ पर एक एरो हेड बना देंगे, ये हमारा वो नंबर है जो हमने रिप्रेजेंट करना था, 0। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है -8, -8 पर एरो हेड लगा देंगे कि ये हमारा सेकंड पॉइंट है -8। फिर 6 को शो करना था, 6 पर भी हम एरो हेड बना देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। फिर 3 के पर, अब देखें 3 हमारे पास कहाँ होगा, 2 के बाद 3 आता है, लेकिन मैंने 4 लिखा हुआ है, तो जो 2 और 4 का सेंटर पॉइंट होगा वो मेरे पास होगा 3। मैं इस पॉइंट को पॉइंट आउट कर दूंगी, यहाँ पर 2 और 4 का सेंटर मेरे पास क्या होगा, 3 होगा, चाहे तो आप इधर लिख भी सकते हैं। उसके बाद -11, -11 कहाँ होगा, -12 और -10 के सेंटर पॉइंट में, ये हमारे पास -11 होगा। हम यहाँ पर एरो हेड लगाएंगे और छोटा सा लिख भी सकते हैं, -11 होगा हमारे पास। उसके बाद -13, -13 कहाँ होगा, -4 और -12 के सेंटर में, ये हमारे पास -13 है। मैं इसको भी पॉइंट आउट कर देती हूँ, -13। ये हमारी नंबर लाइन ड्रॉ हो गई और शो भी हो गई। बाकी नंबर्स पर भी लिख लेते हैं, हमने कुछ पर लिखा है पॉइंट्स पर, ये हमारे पास 0 है और ये हमारे पास 6 है। नेक्स्ट नंबर लाइन देखते हैं, 3, 8, 5, -11, 5 एंड 7। अगेन हमारे पास सबसे छोटा नंबर -11 है और सबसे बिगेस्ट नंबर 8 है। अगर हम 1 पॉइंट का डिफरेंस लेंगे तो नंबर लाइन बहुत बड़ी बनेगी और बहुत गंदी सी, तो इसलिए हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, हम इन नंबर्स को 2 का अगेन गैप लेंगे। यहाँ पर हम -12 ले लेते हैं, -12, -12 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10, -10 में 2 ऐड करेंगे -8, -8 में 2 ऐड करेंगे -6, -6 प्लस 2 -4, -4 प्लस 2 -2, -2 प्लस 2 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। अब ये हमारी नंबर लाइन ड्रॉ हो चुकी है।
इस नंबर लाइन पर हम अपने पॉइंट्स को शो करेंगे। पहला पॉइंट है 3, 3 हमारे पास होगा 4 और 2 के सेंटर में, तो ये हमारे पास 3 है। छोटा सा एरो हेड लगाएंगे और ऊपर 3 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 8, 8 हमारा ये है, डायरेक्ट इसके ऊपर 8 लिख देंगे। 8 के बाद हमने शो करवाना है 5, 5 होगा 4 और 5 के 6 के सेंटर में, यहाँ पर एरो हेड लगाएंगे छोटा सा और 6 लिख देंगे। सॉरी, हमने 5 शो करवाना था तो एरो हेड के ऊपर 5 लिखेंगे 4 और 6 के सेंटर में। उसके बाद -11, -12 और -10 के सेंटर में होगा, यहाँ पर पॉइंट लगा कर एरो हेड लगाएंगे और -11 लिख देंगे। -11 के बाद हमने बनाना है 5, अगेन हमारे पास +5 आ गया जो पहले ही शो है। अगर -5 होगा तो आप -6 और -4 के दरमियान में ड्रॉ कर देंगे। फिर 7, 7 हमारे पास होगा 6 और 8 के दरमियान में, हम इसके सेंटर में एक पॉइंट लगाएंगे, एरो हेड से शो करेंगे 7। ये हमारी नंबर लाइन कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द ऑपोजिट फॉर द फॉलोइंग इंटीजर। गिवन इंटीजर्स के हमने ऑपोजिट राइट करने हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 14, 14 का ऑपोजिट इंटीजर लिखना है, ऑपोजिट इंटीजर ऑफ 14। अब ऑपोजिट इंटीजर में हम क्या करते हैं, हम साइन को चेंज करते हैं। अब इस 14 के साथ कोई साइन नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई साइन नहीं होगा उसके साथ प्लस साइन होगा। अब इसके साथ प्लस साइन है तो इसका ऑपोजिट इंटीजर होगा माइनस साइन के साथ, -14। वैल्यू वही रहेगी लेकिन साइन को चेंज कर देंगे तो ऑपोजिट इंटीजर आ जाएगा। नेक्स्ट है -24, ऑपोजिट इंटीजर ऑफ -24 क्या होगा, 24 एज इट रहेगा। इस माइनस साइन को हम चेंज कर देंगे तो प्लस आ जाएगा, -24 का ऑपोजिट इंटीजर +24। अब हम लिखेंगे ऑपोजिट इंटीजर ऑफ 65, क्या होगा हमारे पास, 65 के साथ प्लस साइन है तो इसका ऑपोजिट इंटीजर हमारे पास होगा माइनस साइन के साथ -65। नेक्स्ट नंबर है ऑपोजिट -39, इसके साथ माइनस साइन है तो ऑपोजिट इंटीजर क्या होगा, +39। ऑपोजिट इंटीजर में हमने जस्ट साइन को चेंज करना है, वैल्यू वही रहेगी। नेक्स्ट नंबर है 0। अब 0 का मैंने आपको बताया था कि 0 के साथ ना हमारे पास प्लस साइन होता है और ना ही माइनस, तो हम लिखेंगे देयर इज नो ऑपोजिट इंटीजर ऑफ 0, के हमारे पास 0 का कोई ऑपोजिट इंटीजर नहीं है, क्योंकि 0 के साथ कोई साइन ही नहीं होता हमारे पास ऑफ 0। नेक्स्ट पार्ट है -420, तो इसके माइनस साइन को चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +420 ऑपोजिट इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई इंटीजर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स गिवन है, हमने उसमें से इंटीजर्स को आइडेंटिफाई करना है। आपको इंटीजर्स की क्या पहचान बताई थी कि इंटीजर्स के साथ प्लस माइनस साइन तो हो सकता है लेकिन डेसिमल पॉइंट नहीं हो सकता इंटीजर नंबर्स में, क्योंकि ये एग्जैक्ट स्टेप होता है। जैसे कि आपने एक कदम उठाया तो आप वो पूरा कदम उठाएंगे, जब आप चलते हैं तो हमारे जो फुट स्टेप्स होते हैं वो कंप्लीट एक नंबर काउंट होते हैं। जैसे कि आपके कदम काउंट होंगे तो वो 1 2 3 होंगे, या लेकिन कोई भी स्टेप हाफ काउंट नहीं होगा, लाइक 2.1 ऐसे तो नहीं होता ना, कोई भी स्टेप हाफ काउंट हो। तो इसी तरह हमारे इंटीजर्स भी कंप्लीट नंबर होते हैं। तो इसमें से हम आंसर में लिखेंगे इंटीजर्स आर, हर नंबर को चेक करेंगे, +12 इंटीजर है तो हम इसको लिख लेंगे, कोमा डालेंगे। नेक्स्ट नंबर -21.4, अब ये पॉइंट आ रहा है मतलब ये कंप्लीट नंबर नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे। -17 कंप्लीट नंबर है माइनस साइन के साथ तो हम इसको लिख लेंगे, क्योंकि इंटीजर्स में प्लस माइनस दोनों साइन यूज होते हैं। 1 कंप्लीट 2/5, अब ये नंबर ऐसा है जो जिसमें 1 तो कंप्लीट है लेकिन इसके साथ ऐड हो रहा है 2/5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट में आंसर आ जाएगा, जो कि 1 से तो ग्रेटर होगा लेकिन 2 से स्मॉलर होगा। हमने एक कंप्लीट नंबर लेना होता है इंटीजर्स में, तो ये भी हमारे पास इंटीजर नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 3 9/11, ये भी डिवाइड होकर 3 से ग्रेटर बट लेस देन 4 एक नंबर आएगा, तो हम इसको भी नहीं राइट करेंगे। -11.25 इसमें पॉइंट आ गया, ये भी हमारे पास इंटीजर नहीं है। 18.4 अगेन पॉइंट आ गया तो इंटीजर नहीं है। +26 हमारे पास एक कंप्लीट नंबर है, इसको हम एज इंटीजर ले लेंगे। -57 कंप्लीट नंबर है, ये भी एक इंटीजर है। और लास्ट में बचता है 0 जिसके साथ कोई साइन नहीं होता लेकिन ये हमारे पास इंटीजर है, एंड 0। ये हमारे पास सारे इंटीजर्स नंबर्स आ गए, +12 -17 26 -57 एंड 0। क्वेश्चन नंबर 12 है हादी हैज ₹12 इन हिज पॉकेट। हादी के पॉकेट में 12 रुपीज हैं, बट नीलम गिव्स हिम ₹4, और नीलम ने भी उसको 4 रुपीज दिए। एंड हमजा गिव्स हिम ₹3, नीलम के बाद हमजा भी उसे 3 रुपीज देता है। हाउ मच मनी हादी हैज इन ऑल। अब आपने बताना है कि हादी के पास टोटल कितनी अमाउंट हो गई है। शो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन ऑन नंबर लाइन, और इस तमाम इन्फॉर्मेशन को हमने नंबर लाइन पर भी शो करना है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे हादी हैज मनी इज इक्वल टू ₹12। देन नीलम गिव्स मनी, नीलम गिव मनी
किसके इक्वल है हमारे पास? नीलम ने उसको कितनी मनी दी? ₹4। लास्ट में उसको हमजा मनी दे, लास्ट में हमजा ने भी उसको कुछ मनी दी। हमजा गिव्स मनी इज इक्वल टू ₹3। अब हमने इसको टोटल करेंगे। टोटल मनी इज इक्वल टू 12 प्लस 4 प्लस 3। अब 12 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 प्लस 3 करने से 19 आ जाएगा। टोटल मनी हो जाएगी 19। इसी को हम नंबर लाइन पर शो करेंगे, तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपने स्केल की मदद से एक नीट सी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, पेंसिल से ड्रॉ कर लें। तो सबसे पहले हम इस नंबर लाइन को 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं है हमारे पास शो कराने के लिए, शो करवाने के लिए। टू नंबर्स का गैप लेंगे। 2 4 6 8 10 12 और हमने कहाँ तक शो करवाने हैं नंबर्स? 19 तक। तो हम 20 तक शो करवा लेंगे इन नंबर्स को। 14 16 18 20 या 22। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ तक हमें नंबर चाहिए हम उससे ज़्यादा भी नंबर शो करवा सकते हैं अगर हमारे पास स्पेस है तो। और अगर स्पेस नहीं है तो हम चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। फर्स्ट हादी के पास मनी थी ₹12, तो मैं 12 को हाईलाइट कर दूंगी। 0 से लेकर 12 तक ये हादी के पास अमाउंट थी ₹12। उसके बाद हादी के पास अमाउंट, हादी को नीलम ने रुपीस दिए 4। तो 12 से 14 तक 2 पॉइंट्स काउंट होंगे। 14 से 16 तक 4। तो 12 से लेकर 14 तक कितनी मनी हो गई? ₹4 ऐड हो गए। ₹4। उसके बाद हमजा उसे मनी देता है ₹3। 16 से 18 2 और 19। यहाँ 18 और 20 के सेंटर में हमारे पास 19 होगा, तो हम इसको भी पॉइंट आउट कर देंगे। अब ये हमारे पास टोटल, अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो टोटल अमाउंट उसके पास कितनी हो गई है? 19। टोटल इज इक्वल टू 19। तो इस तरह नंबर लाइन हमारी हेल्प करती है कि 0 से 12 तक हमजा के पास थे, हादी के पास रुपीस थे 12। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर्स हम काउंट करेंगे। 12 के बाद 4 नंबर्स को काउंट करेंगे। 13 14 15 16 16 16 के बाद जो नीलम ने उसको मनी गिव की उसको काउंट करेंगे, तो वो हमारे पास 3 आ जाएंगे। 17 18 19 तक। अब ये हमारे पास टोटल आ गया 0 से लेकर 19 तक। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्क्राइब एंड शो योर पोजीशन ऑन नंबर लाइन। अब अपनी पोजीशन को डिस्क्राइब करें और शो करें साथ ही नंबर लाइन पर। इफ़ यू बिगिन एट 8, अगर आप 8 से स्टार्ट करते हैं, मूव राइट 8 स्टेप, तो आपने राइट की तरफ 8 स्टेप्स मूव करना है। और राइट की तरफ मूव करने के बाद एंड देन मूव लेफ्ट, उसके बाद आपने लेफ्ट साइड पर मूव करना है 8 स्टेप्स ही। तो आपकी लास्ट में जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? तो सबसे पहले हम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं कि सब आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इफ़ यू बिगिन एट 8, तो आप 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगी ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है। आप 8 पर हैं। नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने 0 के बाद 4 पॉइंट्स का डिफरेंस ले रही हूँ। 0 के बाद फर्स्ट पॉइंट पे मैंने 4 का डिफरेंस लिया है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे भी मैं 4 का ही डिफरेंस लूंगी। 4 में 4 ऐड करूंगी तो 8 आ जाएगा। और 8 के बाद नेक्स्ट 4 ऐड करूंगी तो 12 आ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने 12 राइट कर दिया। 12 के बाद नेक्स्ट 4 पॉइंट्स ऐड किए तो मेरे पास 16 आ गया। 16 में 4 ऐड किए 20, 20 में 4 ऐड किए 24, 24 में 4 ऐड करने से 28 आ गया। तो मैंने हर नेक्स्ट पॉइंट में जाने के लिए 4 नंबर्स को ऐड किया है। अब आगे हम देखते हैं कि फर्स्ट में हमें कहा गया था कि आपने क्या करना है। इफ़ यू बिगिन एट 8, हमने 8 से स्टार्ट किया। मूव राइट 8 स्टेप, तो मैंने क्या करना है? राइट की तरफ मूव करना है अपने राइट हैंड साइड की तरफ। और कितने स्टेप्स मूव करने हैं? 8। तो 8 से 12 तक 4 डिफरेंस हो गया। और 4 नेक्स्ट 4 ऐड करने से 16। तो कहाँ तक मूव होगा? 16 तक। ये मेरे 8 स्टेप्स हो गए राइट की तरफ। 8 स्टेप्स टू राइट। अब ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है 8 स्टेप्स टू राइट। उसके बाद उन्होंने आपको कहा है एंड देन मूव लेफ्ट। अब मैंने यहीं से 16 से ही अगेन मूव करना है, लेकिन किस साइड पर? लेफ्ट साइड पर। और 8 स्टेप्स ही मूव करना है, तो मैं यहीं से मूव स्टार्ट करूंगी अपनी मूवमेंट। तो मैं मूवमेंट करते करते कहाँ तक जाऊंगी? 8 स्टेप्स तक। तो 16 से पीछे अगर हम चलेंगे 12 तक 4 स्टेप्स हो जाएंगे। 12 से और मजीद 4 स्टेप लेंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे? वापस 8 पर। तो ये है मेरे 8 स्टेप्स। यहाँ पर मैं चाहे तो एरो हेड लगा देती हूँ कि लेफ्ट साइड पे मूव कर रही हूँ। इसी तरह यहाँ पे भी राइट साइड पे हम एरो हेड लगा देंगे कि पहले हमने राइट की तरफ मूव किया था, अब हमने यहाँ से लेफ्ट की तरफ मूव किया। इसके ऊपर लिख देंगे 8 स्टेप्स टू लेफ्ट। लेफ्ट साइड पर हमने 8 स्टेप्स लिए हैं।
तो अब देखिए आपने अपनी पोजीशन डिस्क्राइब करनी थी और शो करनी थी, शो हमने कर दी। अब आप लास्ट में जिस पोजीशन पर आए हैं वो क्या है, वो है हमारी 8। तो स्टार्टिंग भी हमारी 8 थी और 8 स्टेप्स आगे जाने के बाद, राइट मूव करने के बाद, जब हम वापस से लेफ्ट 8 स्टेप्स मूव करेंगे तो हमारी क्या पोजीशन होगी, 8 ही होगी। तो इसको अब हम लिख भी लेते हैं। आफ्टर मूविंग 8 स्टेप्स टुवर्ड्स राइट एंड देन लेफ्ट के 8 स्टेप मूव करने के बाद पहले राइट की तरफ और फिर लेफ्ट की तरफ, द पोजीशन विल बी 8। हमारी पोजीशन क्या होगी, 8 ही होगी। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हेन सबा वोक अप, जब सबा उठी, हर टेम्परेचर वाज 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसका टेम्परेचर था 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे बाद, इट वाज 4 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर, तो उसका टेम्परेचर जो है 4 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया। व्हाट वाज हर टेम्परेचर देन, तो उसके बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा, अब लोअर है तो हम क्या करेंगे, 4 डिग्री के साथ माइनस लगा देंगे। फर्स्ट लिखेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट इसका टेम्परेचर कितना था सबा का, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर टेम्परेचर वाइल वोक अप, जब वो उठी तो उसका टेम्परेचर कितना था, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर आफ्टर 2 आवर्स इज इक्वल टू 101 माइनस 4 टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या होगा, अब टेम्परेचर 101 से -4 हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो हम 101 में से 4 को माइनस करेंगे, 1 में से 4 नहीं जाएंगे, ये 1 इसको 1 दे देगा तो ये 10 हो जाएंगे, ये 10 इस 1 को 1 देगा तो ये 11 हो जाएंगे और ये 9 हो जाएगा। 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 और 9 एज इट आ जाएगा। तो कितना टेम्परेचर होगा उसका, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यही हमारा आंसर है कि उसका टेम्परेचर क्या होगा आफ्टर 2 आवर्स, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने इसमें से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट को माइनस कर दिया।